Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स एंड एक्सरसाइज है 10.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 9. सो एट फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एक्स बाई एंड एक्स डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ. देखो हमें क्या दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है एंड एक्स वाई और एक्स डैश बाई डैश तो पैरेलल टेंजेंट है. ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. और टेंजेंट्स तो आपको पता ही है, टेंजेंट्स क्या होते हैं, सर्किल पे जो सर्किल के किसी एक पॉइंट से टच करके पास करने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं. सो एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश क्या है, टेंजेंट्स हैं दो जो कि पैरेलल है. एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी. और एक टेंजेंट और है वो है ए बी. ठीक है, क्या है, एक टेंजेंट है ए बी. ये ए बी टेंजेंट है जो सर्किल के सी पॉइंट पर टच करके पास हो रही है. इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट वी. और इंटरसेक्टिंग एक्स वाई और एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर. एक्स वाई जो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट इसको ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस वाली टेंजेंट को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. प्रूव दैट हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी वो क्या है 90. मतलब ये ए ओ बी ये क्या है, ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है. ठीक है, हम कैसे करेंगे, लेट्स सी. तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो ओ है और सी इसको ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, ज्वाइन ओ सी. ठीक है, हमने ज्वाइन किया कर लिया, ओ सी को ज्वाइन कर लिया. नाउ इन ट्राइंगल, अब दो ट्राइंगल ले रहे हैं. ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, एक तो ओ सी ए लेंगे, एक ट्राइंगल ले रहे हैं हम इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड दूसरा ट्राइंगल है ओ पी ए. ठीक है, ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी ए. ठीक है, दो ट्राइंगल हमने लिए. तो एंगल सी क्या, अब देखो इसके अंदर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ना सिमिलर करेंगे. कैसे हो जाएंगे सिमिलर, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे एक दूसरे के तो इनकी हर चीज़ इक्वल हो जाएगी, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो हम इनको ना कॉन्ग्रेंट करना है. सो कैसे करेंगे, देखो इस वाले जो ओ पी है वो क्या है, सर्किल की रेडियस. ओ पी क्या है, सर्किल की रेडियस. ठीक है, इसी प्रकार से ओ सी क्या है, ये भी सर्किल की रेडियस है. तो आपको दिख रहा है जो रेडियस तो इक्वल ही होगी सर्किल की. तो ओ पी इक्वल टू क्या है, ओ सी. मतलब कि जो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ पी और इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ सी दोनों क्या है, इक्वल है. ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट से ये क्या है, सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट ए. तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है सेम पॉइंट से, मतलब उसी पॉइंट से सेम पॉइंट से ए से सी पे टेंजेंट है और इसी प्रकार पी पे टेंजेंट है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है. सो ओ ये हो जाएगा, ये तो हम लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल, इसलिए दोनों है इक्वल. और इसी प्रकार से ये जो ए पी टेंजेंट है, ए पी साइड यानी कि इस वाले सर्किल की ए पी साइड इस वाले सर्किल की ए सी साइड के इक्वल है. और रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स ऑफ ए सर्किल from tangent of a circle from an external point are equal. ठीक है, इसका रीजन ये हो जाएगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल की जो टेंजेंट्स होती है वो इक्वल होती हैं. ठीक है, अब एक चीज़ और हमें इक्वल करनी है. तो ये जो ओ ए है ये तो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, इस वाली ट्राइंगल में भी ओ ए आ रही है और इस वाली ट्राइंगल में भी आ रही है. तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ई, इसका रीजन हो जाएगा ये है कॉमन साइड. क्या है, ये है कॉमन साइड. अब आप देख रहे हो ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई. सो बाय साइड रूल, बाय साइड रूल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट. ट्राइंगल ओ सी ए कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ पी ए. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. अब देखो इसी प्रकार सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल, जैसे हमने इस वाले ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल को इक्वल कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया, ऐसे ये ओ सी बी ट्राइंगल और ओ क्यू बी ट्राइंगल ये भी क्या है, सिमिलरली दोनों कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे की. ठीक है,
इसको भी अगर आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो इनकी भी साइड इक्वल आएंगी इसी प्रकार से, ठीक है। तो सिमिलरली ट्राइंगल क्यू ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल के ट्राइंगल ओ क्यू बी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल हो गए इक्वल, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए तो अब इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ट्राइंगल ओ सी ए ओ, ये है ट्राइंगल ओ सी ए और ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या इक्वल है, तो इन दोनों ट्राइंगल के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल मतलब पी ओ ए और इस वाले ट्राइंगल का ओ ए ओ सी दोनों इक्वल है। एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू में एंगल, ये क्या है, एंगल ए ओ सी, ये दोनों है इक्वल और रीजन क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी पी सी टी रूल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल इक्वल है ना। इसी प्रकार से सिमिलरली ये इस वाले ट्राइंगल का सी ओ बी एंगल सी ओ बी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल वी ओ क्यू के, एंगल वी ओ क्यू के, ये भी हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये भी सी पी सी टी रूल से इक्वल हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि जो पी ओ क्यू है ये स्ट्रेट लाइन है, क्या लिखेंगे, सिंस पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, सो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना हो जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की एक साइड के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 हो जाएगा। अगर इस साइड की बात करें तो 180 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस साइड की बात करें तो वो भी 180, ठीक है। तो हम केवल इस साइड की बात कर रहे हैं, तो इस साइड पे जितने भी एंगल बन रहा है सबको ले लो। कौन कौन से एंगल बन रहा है, एक तो पी ओ ए बन रहा है, एक ए ओ सी बन रहा है और एक सी ओ बी बन रहा है और एक बी ओ क्यू बन रहा है, 4 एंगल्स बन रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, पी ओ ए, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल, एक तो पी ओ ए हो गया और ए ओ सी हो गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी हो गया, एंगल सी ओ बी और प्लस सी ओ बी और बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू और इसका सम कितना हो गया, 180, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, इनका सम कितना हो गया, 180। अब हमें ये तो पता है ना कि ये जो पी ओ ए है, देखो एंगल पी ओ ए या फिर ए ओ पी बात एक ही है, ठीक है। इसको लिख दो, पी ओ ए लिख दो, ठीक है, पी ओ ए। तो पी ओ ए किसके इक्वल है, एंगल ए ओ सी के, लिख दो इसके एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी हमारे पास ऑलरेडी है। ऐसे ये सी ओ बी किसके इक्वल है, सी ओ बी ये बी ओ क्यू के इक्वल है, तो एंगल वी ओ क्यू प्लस एंगल वी ओ क्यू और इज इक्वल टू क्या है, 180। अब ये हो जाएगा एक एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ क्यू और बी ओ क्यू हो जाएगा 2 एंगल वी ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है। 2 क्या है, यहाँ से कॉमन है तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल वी ओ क्यू और जब हम 2 कॉमन लेंगे तो इससे ये कैंसिल कर देगा, इसका सम आ जाएगा 90, ठीक है। तो यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल वी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। और ये हैं क्या, दोनों एंगल इक्वल है, किसके हैं, तो एंगल ए ओ सी, देखो एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल और एंगल वी ओ क्यू, एंगल वी ओ क्यू, एंगल वी ओ क्यू, ठीक है, एंगल वी ओ क्यू। और एंगल वी ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ओ बी लिख सकते हैं, इसको लिख दो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल वी ओ सी, एंगल इसको ना वी ओ सी लिखना, वी ओ सी इज इक्वल टू 90, क्योंकि गाइस ये जो वी ओ क्यू है ना, वी ओ क्यू इसको हम सी ओ बी या फिर बी ओ सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप बी ओ सी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, और ये है क्या, इन दोनों ट्राइंगल जो एंगल के एंगल को मिलाओगे तो ये बनेगा एंगल ए ओ बी, इसको हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90, ठीक है, हैंस प्रूव्ड।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल है वो किस किस के बीच में है, बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि सर्किल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है टू ए सर्किल। सर्किल पे इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, क्या है, सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट जो लाइन सेगमेंट है उसको ज्वाइन किया जाता है और टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सेंटर पे ऐसे नहीं समझोगे, हम फिगर से समझेंगे, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल। सबसे पहले तो हमें एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। हमने क्या करा, एक सर्किल को कंस्ट्रक्ट किया, यह है सर्किल, ठीक है। यह है सर्किल एंड सर्किल के सेंटर की बात की गई है, तो सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। क्या हो जाएगा, सर्किल का सेंटर ज्वाइनिंग सेंटर, ठीक है। सेंटर क्या हो गया, ओ। अब बोला गया है एंगल दो टेंजेंट हैं, ठीक है, टू टेंजेंट्स हैं, ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। दो मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया गया, तो एक हम एक्सटर्नल पॉइंट लेट कर लेते हैं, इसको पी लेट कर लेते हैं, ठीक है। दो टेंजेंट हैं, ठीक है, तो एक तो ये वाली सर्किल के किसी एक पॉइंट से टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं, तो ये है, ठीक है, इसको बोल देंगे ए, ओके, इसको बोल देंगे ए। और फिर एक और दो टेंजेंट बताया गया है, एक और टेंजेंट है जो सर्किल के बी पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। तो हमें दो टेंजेंट बताइए, एक तो पी ए हो गई और एक पी वी हो गई, ठीक है। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन। अब नेक्स्ट क्या बोला है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो हम क्या बनाएंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब जो टेंजेंट को और सर्किल को टच कर रहा है ए और बी पॉइंट पर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। हमने ज्वाइन किया, कर दिया ए बी, सच दैट इस प्रकार की जो लाइन सेगमेंट है ये सर्किल पे क्या बनाए, एंगल बनाए, ठीक है। लाइन सेगमेंट सर्किल के सेंटर पे एंगल बनाए ए ओ बी, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है कि हमें ये प्रूव करना है कि सप्लीमेंट्री है कौन कौन से एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंगल एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल। देखो एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और इन दोनों एंगल के सम, एक तो एंगल ए पी और बी, एंगल ए पी वी और प्लस एंगल वी ओ ए इजिकल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि हमसे बोला गया ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले इसके लिए लैंग्वेज लिखेंगे, ड्रॉ ए सर्किल, ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ, ठीक है। एंड P is an external point from point P to tangents PA and PV are drawn touching at A and B respectively, ठीक है, to the circle at point of contact। मतलब जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया वो सारी लैंग्वेज हमने लिख दी। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से पी ए और पी वी ड्रॉ किए गए हैं दोनों, ठीक है, और जो सर्किल के ए और बी पॉइंट पर टच करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है। अब ज्वाइन ए एंड वी सच दैट ए वी सबटेंड एन एंगल ए ओ बी, ठीक है। हमने इसको ऐसे सब ज्वाइन किया कि ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी ए ओ बी,
ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमसे बोला गया कि एंगल AP मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का हमें जो सम बताना है ना वो कितना बताना है, दोनों सप्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी एंगल X प्लस एंगल Y हमसे बोला गया 180 शो करना है। अब देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि जो रेडियस ऑफ सर्किल कौन सी है, एक तो OA है और OB, OA एंड OB आर perpendicular to tangents PA and PV respectively। मतलब इस प्रकार से कि जो एंगल जो OA है, जो OA है, OA परपेंडिकुलर किस पे है, AP पे, ठीक है, मतलब PA पे, एंड और ये जो OB है, OB किस पे परपेंडिकुलर है, PB पे, ठीक है। OA परपेंडिकुलर है PA पे और इसी प्रकार से OB परपेंडिकुलर है PB पे। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि इसको रफ कर देते हैं, इधर देखते ऊपर, परपेंडिकुलर है तो इसके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है POA, एंगल POA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल POA और एंगल PBO, ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे PA आएगा, PAO और यहाँ पे PBO, दोनों 90 डिग्री की है, क्योंकि जो रेडियस होती है और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, ठीक है, हम तो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, PAOB, ये पूरा क्वाड्रिलेटर ले रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज 360। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। आप चारों एंगल लिख देंगे, एक है OAP, ठीक है, एक है एंगल OAP, दूसरा है एंगल APB, थर्ड है PVO, एंगल PVO, फोर्थ है एंगल BOA, एंगल VOA, किसके इक्वल है, 360 के। अब OAP क्या है, OAP अभी हमने बोला OAP क्या है 90, ठीक है। एंगल APV क्या है, APV हमें नहीं पता तो लिख दो एंगल APV की जगह APV, और PVO क्या है, PVO ये भी 90 है, ठीक है, PVO 90 है, ठीक है, प्लस एंगल BOA हमें नहीं पता 360, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल APV प्लस एंगल BOA और इज इक्वल टू 360, और ये दोनों 90 प्लस 90 180 हो जाएंगे, इधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे माइनस में, तो 180 आ जाएगा। मतलब एंगल APV प्लस एंगल VOA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हमें शो यही तो करना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेंटर पे जो बना एंगल है किसके, जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी थी AB के द्वारा, ये सेंटर पे जो एंगल बना है और ये वाला, ठीक है, इन दोनों लाइन का जो टेंजेंट यहाँ पे मिलती है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है 180 बन रहा है। हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना था ना, तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल APV और एंगल AOB दोनों का सम क्या है 180, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर था हमारा 10 था, प्रूव हो गया, ठीक है, सप्लीमेंट्री हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो चुका है।